दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, चाय एक ऐसी चीज है जो कि हम में से ज्यादातर लोगों को चाहिए ही होती है ना। लेकिन सच बताऊं, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर 45 डिग्री को भी पार कर जाता है, कभी कभी लगता है और गिल्ट फील होता है कि यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और हम चाय पी रहे हैं। ऐसे में चाय पीते पीते अगर पेट निकलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है और ऊपर से लोग बोलते हैं कि चाय मत पियो या कम पियो, तो बुरा तो लगता ही है। बट क्या हम अपनी चाय के प्यार को सिर्फ इसलिए तोड़ दें क्योंकि हम अपने वजन को कम करना चाहते हैं, या फिर मौसम गर्म है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 3 ऐसी चीजें जो कि गर्मियों में अगर आप अपनी चाय में डाल लें तो यह आपकी चाय को एक फैट बर्निंग ड्रिंक बना देंगी, वो भी बिना गर्मी किए और बिना आपकी चाय के टेस्ट को कंप्रोमाइज किए। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोग वेट कम करने के लिए अक्सर चाय के अंदर अदरक, अजवाइन, दालचीनी एवं काली मिर्च तक भी डालते हैं और यह कहीं ना कहीं काम करते भी हैं। लेकिन एक चीज जो आपको कोई नहीं बताता वो यह है कि ये सारी चीजें तासीर में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और गर्मी में इन्हें चाय के अंदर डालना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि चाय अपने आप में भी गर्म होती है। बट जो 3 चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा यह तासीर में ठंडी हैं और इसलिए गर्मी में अगर आप इनको चाय में मिलाकर पिएंगे तो ना आपको गर्मी होगी, ना नुकसान देगी और आपका फैट लॉस भी करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सभी चीज़ें आपको अपनी किचन में ऑलरेडी मिल जाएंगी, आपके किचन में अभी रखी हुई होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय पीकर भी आपका पेट हल्का रहे, वजन भी आपका धीरे धीरे कम हो और बॉडी में गर्मी भी ना हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस रेसिपी भी बताऊंगा जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो यह है, अगर आप चाय पीकर वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको बिना दूध की चाय बनाकर पीनी है। साथ ही एक दिन में आपको 2 से 3 कप से ज़्यादा चाय आपको नहीं पीनी है। नो डाउट, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से चाय आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि फ़ायदा करेगी। लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आइडियली दिन में 2 कप या मैक्सिमम अगर देखें तो 3 कप से ज़्यादा आपको 24 घंटे के अंदर चाय नहीं पीनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंग्रेडिएंट की। पहली चीज़ जो है वो है मिंट, यानी कि पुदीना। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को नेचुरल ठंडक दे, डाइजेशन भी बेहतर करे, वेट भी लॉस करे, तो वो है पुदीना। मैं दोस्तों कई सारे पेशेंट को सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपको ब्लोटिंग हो या भूख कंट्रोल आपकी ना हो, बहुत ज़्यादा खाने का मन करे, कुछ जिस्म आपका भारी भारी सा लगे, तो पुदीना वाली ब्लैक टी आप ज़रूर पीकर देखें। साइंटिफिकली रिसर्च कहती है कि पुदीना की खुशबू आपकी भूख को कम करने में मदद करती है और आयुर्वेद कहता है कि पुदीना बॉडी के अंदर के बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करता है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो पुदीना वाली चाय आपको गर्मी में कूल रखती है, आपकी क्रेविंग को, यानी बार बार कुछ ना कुछ खाने की हड़प जो उठती है उसको कम करती है और आपके डाइजेशन को भी बेहतर बनाकर आपका वेट लॉस में भी सपोर्ट करती है। इसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी को पहले उबालिए, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती को ऊपर से डालिए, कुछ देर उबलने के लिए रख दीजिए और उसके बाद गैस बंद करके आप इसमें 6 से 8 ताज़ा पत्तियां हल्के से क्रश करके डाल लीजिए पुदीने की, और फिर इसको ढककर कुछ देर तक छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद इसे आप छान लीजिए और फिर इसे पी लीजिए। इसकी चाय तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें चाय में आप हल्का सा नींबू का रस या फिर आधा चम्मच खालिश शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपका टेस्ट जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, ना चाहें तो ना भी मिलाएं। एक और टिप यह है कि आप इसे ठंडा करके इसमें बर्फ़ डालकर आइस टी की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं।
गर्मियों के दिनों में यह चाय आपको तरोताज़ा रखेगी, आपकी डाइजेशन को भी बूस्ट करेगी और वेट को भी कंट्रोल में रखने में आपकी सहायता करेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट है सौंफ यानी फेनल सीड्स। सौंफ वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनकी कंप्लेंट अक्सर होती है कि डॉक्टर साहब गर्मी में पेट फूल जाता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उन सभी लोगों को मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। आप ब्लैक टी के अंदर यानी अपनी काली चाय के अंदर सौंफ डालकर पीजिए। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ में दीपन पाचन गुण होते हैं, यानी यह आपकी डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और गट को रिलैक्स करता है, डिटॉक्स करता है। और मॉडर्न साइंस भी कहती है कि फेनल सीड में एनिथॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को रिलैक्स करता है और भूख की ज्यादती को भी कम करता है। यानी एक ही चीज आपके डाइजेशन को भी स्ट्रांग करती है और बार बार भूख को भी कम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ठंडी तासीर वाली होती है, यानी गर्मी के दिनों में अगर आपको इसका अपनी चाय के अंदर डालते हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सौंफ को आप दूध वाली चाय में भी इवन डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको बिना दूध की चाय में डालकर ही पिएं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी आप ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच सौंफ डालिए और फिर इसे 2 से 3 मिनट तक उबलने के लिए रख दीजिए। और इसके बाद लास्ट में आप इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालिए और कुछ देर तक उबालिए। उसके बाद छानकर इसको अगर आप चाहें तो इसमें नींबू या फिर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, बट अगेन ये ऑप्शनल है। लंच के बाद अगर आपको नींद ज़्यादा आती है या पेट टाइट लगता है तो 1 कप सौंफ वाली चाय आप जरूर ट्राई करके देखिए। यह आपके गट को रिलैक्स करेगी और फैट को डिपॉजिट होने से बचाएगी। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, जो कि है हरी इलायची। जी हाँ दोस्तों, छोटी इलायची चाय में अक्सर स्वाद और खुशबू के लिए हम लोग डालते हैं, लेकिन यह सिर्फ फ्लेवर का काम नहीं करती, यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी चुपके से सपोर्ट करती है। बट हाँ, इसके लिए आपको ब्लैक टी में इसको डालना होगा। अक्सर हम लोग इसको दूध वाली चाय में डालते हैं तो वहाँ इसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता, बट ब्लैक टी में डालेंगे तो आपको सही मायने में इसकी असली ताकत देखने को मिलेगी। इलायची डाइजेशन को रिफ्रेश करती है और आयुर्वेद कहता है कि यह त्रिदोषक होती है, यानी सभी प्रकृति के लोग इसको यूज कर सकते हैं। इलायची में एक क्वालिटी होती है जिसको हम मेदोहर कहते हैं, यानी फैट टिश्यू को बैलेंस करके रखना। और साइंस भी कहती है कि कार्डमम में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को कम करते हैं और स्वीट क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बार बार कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है और ऐसे लोगों में से हैं जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, तो ऐसे में इलायची वाली चाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इलायची टी बनाने के लिए आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें 2 हरी इलायची हल्की सी क्रश करके उसमें आप डाल लीजिए और इन्हें 5 मिनट तक पानी में उबाल लीजिए। इसके बाद आप इसमें डालिए 1 टीस्पून चाय की पत्ती और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए और फिर इसको छान लीजिए। दोस्तों, अगर आप सुबह में इलायची वाली चाय पीते हैं तो दिन भर आपकी शुगर क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपकी बॉडी में एक हल्कापन आपको फील होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब 3 इंग्रेडिएंट अच्छे तो हैं, लेकिन मैं इनमें से कौन सी चाय बनाऊं, देखो इन तीनों इंग्रेडिएंट का एक कॉम्बो भी है, एक मिक्सचर भी है, जिसे आप गर्मी के लिए एक परफेक्ट फैट बर्निंग आइस टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लीजिए आप 5 से 6 पुदीने के पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची हल्की सी कुटी हुई। अब इन सबको आप 1.5 कप पानी में 3-4 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दीजिए और फिर इसमें आप डालिए 1 टीस्पून चाय की पत्ती। इसे अगेन फिर 2 मिनट के लिए आप हल्की सी आंच पर उबाल लीजिए। उसके बाद छानकर इसे ठंडी हो जाए जब, इसमें आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। अब इसे आप अपने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए या फिर इसमें आइस क्यूब डालकर
और इसको ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए। एकदम रिफ्रेशिंग और मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग समर डिटॉक्स चाय आपकी तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए, फ्रेश रहिए और बॉडी को एक्स्ट्रा फैट से और आप आसानी से फैट को बर्न कीजिए। यह एक बहुत ही टेस्टी सी चाय है। आप पूरी गर्मी में इसका आराम से इस्तेमाल कीजिए और यह आपको फैट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों, हर इंग्रेडिएंट पावरफुल तो होता है, लेकिन हर एक बॉडी भी अलग अलग होती है। अगर आपको एसिडिटी या IBS जैसा कोई इशू है तो शुरुआत में आप एक एक इंग्रेडिएंट को ट्राई करके देखें और देखिए आपकी बॉडी इसे कैसे रिएक्ट करती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, या फिर यह कॉम्बो की फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो हनी को या गुड़ को इस्तेमाल ना करें। और याद रखें कि हनी भी बॉइलिंग चाय में, उबलती हुई चाय में आपको नहीं डालना है। हमेशा हल्का ठंडा करके हल्का गरम गरम चाय में इसको डालना है। और हाँ, इस चाय का असली बेनिफिट जो है उसमें चीनी और दूध को न डालने से ही आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर चाय इस तरह की बना रहे हैं, इसमें दूध या चीनी मिला देते हैं, तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए यह गलती कभी मत करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।